ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज, किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज ये शो करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज होती है, वैसे ही कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या होती है, क्लोज कर्व होती है। क्लोज कर्व होती है, दैट मीन्स कि एक बार मैग्नेट है। जनरली हम कंसीडर क्या करते हैं, बार मैग्नेट कंसीडर करते हैं, और इसमें क्लोज लूप का मतलब है कि नॉर्थ से शुरू होती है और साउथ में ये खत्म हो जाती है। तो इस तरीके की ये क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व एंड ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। सो दीज आर कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व। कॉन्टिन्यूअस मतलब इनमें कोई ब्रेक डाउन नहीं होता, ये कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है, कोई भी ब्रेक नहीं होता इनके बीच में। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस क्लोज कर्व होती है। सेकंड क्या है, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। कि मैग्नेट के आउटसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ टू क्या होती है, साउथ पोल होती है, और इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। ये हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट तो क्या है कि क्लोज लूप होती है, क्लोज लूप एंड कॉन्टिन्यूअस। सेकंड क्या है कि आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, इनसाइड डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ पोल। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन होती है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी कि किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बतानी है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंजेंट टू दैट पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे आप, मैग्नीट्यूड आप मैग्नेटिक फील्ड का कैसे बताओगे। ठीक है, सारी की सारी चीजें रिपीट हो रही हैं, ये सेम ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, थोड़ा सा डिफरेंस है। टेंजेंट वाला पॉइंट भी सेम है, उसकी डायरेक्शन जो हम देते थे वो पॉजिटिव टू नेगेटिव देते थे, वो भी क्लोज लूप बना रही होती थी। मैग्नीट्यूड के लिए क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड कैसे देते थे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है किसी पर्टिकुलर एरिया में, गिवन एरिया में जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी उतना ही ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, सेम यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर देना चाहेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन गिवन इन दैट एरिया, मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया मैंने दे दिया, जैसे कि ये है हमारे नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। ठीक है, इसमें यहां से लेके इस एरिया में मैंने बता दिया कि ये एरिया में इतनी क्लोज लूप है, जितनी नंबर ऑफ लूप्स इसमें पास हो जाएंगी, जितनी नंबर ऑफ लूप इसमें इस एरिया में पास हो जाएंगी वही इसको क्या प्रूव करेगा, इसकी स्ट्रेंथ को प्रूव करेगा। दैट मीन्स कि इसके मैग्नीट्यूड को प्रूव करेगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे मैग्नीट्यूड दे सकते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। किसी एक यूनिट एरिया में कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही होती हैं उसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कोई भी जो फील्ड लाइंस है वो आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दैट मीन्स कि कोई भी जो दो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, अगर उसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसकी दो डायरेक्शंस हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally due to the force of attraction among unlike poles। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती हैं अनलाइक पोल्स के लिए। इसका मतलब है लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, फर्स्टली आप ये समझो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है।
लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसलेशन होता है। लॉन्गिट्यूडनल का होता है लेंथ के अकॉर्डिंग, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्शन ये बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दैट मीन्स कि अगर फील्ड लाइंस ऐसे हैं, फील्ड लाइंस ऐसे ही यूं जा रही है इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये इनकी लेंथ वाली डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, तो इसने बताया कि कुछ अनलाइक पोल्स रखे हुए हैं, कुछ अनलाइक पोल्स हैं, तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली। जैसे मैंने यहाँ पे ये बार मैग्नेट रख दिया नॉर्थ एंड साउथ पोल, सेम यहाँ पे मैंने बार मैग्नेट रख दिया ऐसे नॉर्थ एंड साउथ पोल को, तो दोनों सेम पोल हो गए, तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे होती हैं, तो ये नॉर्थ पोल की वजह से ये इसको रिपल्सन करेंगी, नॉर्थ पोल की वजह से इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये जो फील्ड लाइंस है ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, व्हेन द टू अनलाइक चार्जेस अनलाइक पोल्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो इसमें इसका यही है इसकी प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमोंग द अनलाइक पोल्स। ठीक है, ये है। नेक्स्ट हमारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन अमोंग द लाइक पोल्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, किसकी वजह से, लाइक पोल्स की वजह से। अगर दोनों लाइक पोल्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। ये सारी चीजें इमेजिनरी है, ये इसका इम्पैक्ट रियल लाइफ में देखा नहीं जाता है, पर ये होता है। ठीक है, इसमें इसका इम्पैक्ट जैसे कि हम देख नहीं पाते हैं, जैसे कि न्यूटन्स के लॉ में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन अगर बोला गया है कि जैसे कि कोई बॉडी वॉल के ऊपर फोर्स लगाती है तो वॉल भी वापस उस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि वॉल भी कोई फोर्स एक्सर्ट कर रही है। सेम यहाँ पर है कि कुछ प्रेशर एक्सर्ट होता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच हो रहा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही इमेजिनरी होती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। आज के लिए ये सफिशिएंट है, आज का लेक्चर हम यहीं पे ओवर करते हैं। प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर एंड ये आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं अपनी नोटबुक में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।